दोस्तों डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा खबर है और दोस्तों ये खबर इतना बड़ा है कि इससे जहाँ पे संपूर्ण भारतवासियों को खुशी महसूस होगा तो वहीं पे कई सारे देशों के नींद अब उड़ने वाला है। दोस्तों सुखोई F-35 और राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के टक्कर में भारत की तरफ से भी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को बनाने का तैयारी कर लिया गया और दोस्तों वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट। और दोस्तों इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से करीबन 1000 नए जेट इंजनों को खरीदने का इरादा किया गया है। अब दोस्तों इस तरीके से 1000 के आसपास इंजन खरीदने का सिंपल मतलब ये है कि भारत सरकार की तरफ से स्वदेशी एयरक्राफ्टों की संख्या को काफी गुना बढ़ाने का तैयारी किया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो 1000 इंजनों को परचेस किया जा रहा है इससे भारत में F-35 के जैसे क्षमता वाले एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट का इरादा ये है कि एक दशक के अंदर एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के मामले में संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होया जा सके। और दोस्तों 1000 फाइटर जेट के इंजनों को खरीदने के बाद ये जो स्वदेशी फाइटर जेट है इसके उत्पादन में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में और तेज रफ्तार आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो 1000 फाइटर जेट इंजनों को खरीदने का इरादा बनाया गया है इसका इस्तेमाल जहां पे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जाएगा तो वहीं पे इसका इस्तेमाल 5वां जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भारत अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देशों के में भी शामिल हो जाएगा जो फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बना सकता है। और दोस्तों 1000 जेट इंजन का मतलब आप समझ सकते होंगे कि ये कितना बड़ा डील है और दोस्तों इससे कितना संख्या में एयरक्राफ्टों को भारत इंडिजीनियसली बना सकेगा। ऑलरेडी दोस्तों इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को बनाने का शुरुआत भारत की तरफ से कर दिया गया है जिनमें भारत ने पहला सफलता तेजस मार्क 1 के रूप में जहां पे हासिल किया है तो वहीं पे दूसरा सफलता तेजस मार्क 1A के रूप में हासिल किया जा चुका है। तीसरा सफलता के लिए भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ AMCA ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों का भी निर्माण हो रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा आने वाले कुछ दशकों के अंदर ये जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है इसे कई सौ के संख्या में खरीदा जाएगा। अब दोस्तों कई सौ के संख्या में एयरक्राफ्टों के लिए तो हजारों के संख्या में जेट इंजन का आवश्यकता अवश्य होगा। दोस्तों ये जो जेट इंजन भारत खरीदने जा रहा है इनमें से काफी हद तक जेट इंजनों को तो भारत विदेशी कंपनियों से परचेस करने जा रहा है जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्वदेशी जेट इंजनों को भी डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल तेजस मार्क 1 और मार्क 1A में जहां पे अमेरिका के F404 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है तो वहीं पे तेजस मार्क 2 में F414 इंजनों का इस्तेमाल होगा और AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप से शुरू करके इसके मार्क 1 वेरिएंटों में भी F414 इंजनों का इस्तेमाल होगा जबकि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल होगा और बाद में ये तेजस एयरक्राफ्टों के सभी वेरिएंटों से इंजनों को रिप्लेस करने के काम में भी इस्तेमाल होगा। अब भारत के इतने बड़े डील को देखते हुए सभी देशों का लालच टपक रहा है और दोस्तों इसी कारण लगभग सभी देश मतलब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से भारत के सामने जेट इंजनों का ऑफर रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अमेरिका के F414 इंजन जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा उसे भी अमेरिका भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत बनाने को लेके हामी भर चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ्रांस अपने सैफ्रॉन के M88 इंजन मतलब राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का जहाँ पे ऑफर कर रहा है तो वहीं पे ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने यूरोजेट EJ200 इंजनों का ऑफर रखा गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोजेट EJ200 इंजन यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल होता है। कुल मिला के दोस्तों ये जो 1000 जेट इंजन भारत खरीदने जा रहा है इससे सुखोई, राफेल, F-35 जैसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों के बराबरी करने वाले एयरक्राफ्ट भी भारत में बन सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों इस डील से कई सारे देशों का नींद उड़ने वाला है जिनमें चाइना और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। दोस्तों चाइना और पाकिस्तान जैसे देश एकत्रित रूप में मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है और भारत के जमीन को हड़पने का कोई भी प्रयास इन दोनों देशों के तरफ से छोड़ा नहीं जाता है। साल 2020 से ही चाइना के द्वारा भारत के बॉर्डर के नजदीक अपने फाइटर एयरक्राफ्ट और बड़े हथियारों का तैनाती जहां पे किया जा रहा है तो वहीं पे पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ता है। ऐसे में दोस्तों 1000 जेट इंजन के द्वारा अगर भारत के द्वारा 500 से भी अधिक एयरक्राफ्टों को स्वदेशी तरीके से बनाया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि इन देशों के पेट में कितना अधिक मड़ोर उठेगा। और चाइना जो डिप्लॉयमेंट बॉर्डर में कर रहा है उस डिप्लॉयमेंट का तोड़ जहां पे भारत इससे तैयार कर लेगा तो वहीं पे बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए भारत को और विदेशी एयरक्राफ्ट मतलब मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ेगा बल्कि भारत स्वदेशी एयरक्राफ्ट मतलब तेजस और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके आने वाले समय में बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज भी जानना चाहिए कि ये जो 1000 जेट इंजन भारत खरीदने जा रहा है इसे लेके जहाँ पे कई सारे देश अपने भीतर ही कंपटीशन कर रहा है कि किस तरीके से भारत को उनके जेट
जेट इंजन खरीदने को लेके मनवाया जा सके, तो वहीं पे दूसरी तरफ इन देशों के लिए भी आने वाले समय में चिंता और बढ़ेगा, क्योंकि भारत अब तक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को ज्यादातर उनके देशों से ही खरीद रहा था। पर स्वदेशी एयरक्राफ्टों को बनाने के बाद भारत को और एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मतलब सिंपल है कि डैसॉल एविएशन, बोइंग, लॉकहीड, सुखोई कॉर्पोरेशन, इवन यूरोजेट कॉर्पोरेशन के भी आने वाले समय के जो बड़े बड़े डील का सपना है वो भी टूटने जा रहा है। कुल मिला के स्वदेशी एयरक्राफ्ट डेवलप करके और ऐसे जेट इंजन का इस्तेमाल करके भारत अपने एयरफोर्स को स्वदेशी तरीके से जहां पे मजबूत कर रहा है, तो वहीं पे आने वाले समय में शायद भारत को और जेट इंजन को भी इंपोर्ट करने का आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि इन जेट इंजनों के साथ साथ भारत टेक्नोलॉजी को भी हासिल करेगा और उसके बाद अपने खुद के बलबूते पे स्वदेशी जेट इंजनों को भी बनाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि 1000 जेट इंजन खरीदना कितना बड़ा घटना है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, आज का वीडियो यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।